द निराला टीवी में आपका स्वागत है। मैं शहजादी अंसारी हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सन 2002 में देश के एक राज्य गुजरात, जहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ पर दंगे होते हैं और उन दंगों की चपेट में ना जाने कितने बेकसूर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। उन्हीं में से एक बिल्किस बानो भी है, जो इस वक्त में अब तक अपनों को खोने का दर्द लिए घूम रही है। बिल्किस के परिवार से 7 लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई थी और बिल्किस को भी जैसे जघन्य अपराध का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिल्किस के अपराधियों को 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब 2023 में 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार में बिल्किस के 11 दोषियों को माफी नीति के तहत रिहा कर दिया था, जिसके बाद बिल्किस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल जाने का फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट में यह भी कहा है कि गुजरात सरकार में फिर किस हैसियत से अपराधियों को बरी किया जब फैसले महाराष्ट्र कोर्ट में सुनाया था। लेकिन अब इस मामले में नई अपडेट ये है कि कोर्ट के फैसले के बाद ये अब तक 11 दोषी अपने गांवों से लापता है। ये जानकारी सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेत्री, ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। उसके अलावा क्या कुछ कहा है, सुप्रिया ने सुनिए। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ, वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है।